अगर भगवान कृष्ण रूस में पैदा होते तो अर्जुन से कहते, ओ अर्जुना अत्रोस त्रु ससत ई पद्मिमीस काक वा इन। अर्जुन कायरता छोड़ और योद्धा की तरह उठ खड़ा हो जा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में भगवत गीता भेंट की। गीता को दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बताया प्रधानमंत्री मोदी। यह केवल एक नेता द्वारा दूसरे नेता को किताब देने भर की घटना नहीं है, यह घटना है विदेश संबंधों में सनातन संस्कृति की पहचान को मिलने वाले सम्मान की। और यह प्रमाण है इस बात का कि अब जो हमारी सरकार है वह इस सत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी स्वीकार कर रही है कि द गीता इज अ प्रोफाउंड गाइड टू मोटिवेशन, पॉलिटिक्स, गुड गवर्नेंस, डिफेंस, ड्यूटी, ट्रुथ, वेलफेयर एंड डिप्लोमेसी। मतलब श्रीमद् भगवत गीता राजनीति की, सुशासन की, युद्ध नीति की, रक्षा की, कर्तव्य की, सत्य की, कल्याण की, कूटनीति की, इन सभी क्षेत्रों की महान मार्गदर्शक है। यह हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण हमारी धरती से हैं, और यह हमारा दुर्भाग्य भी है कि हमारे ही देश के कुछ दलित चिंतकों ने, बुद्धिस्टों ने, मिशनरीज ने, वामपंथी इतिहासकारों ने श्रीमद् भगवत गीता को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस भगवत गीता को हमारे बुद्धिजीवी पचा नहीं पाए, वही भगवत गीता आज विदेश संबंधों में, सॉफ्ट डिप्लोमेसी में अपनी भूमिका निभाने लगी। यह हमारे यहाँ की खासियत है कि हमारे यहाँ जब थोड़ा सा भी लोग पढ़ लिख लेते हैं तो वह खामियां निकालना सीख लेते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पढ़े लिखे देश हैं, जो विकसित देश हैं, वहां के लोग जब पढ़ लिख लेते हैं तो वह खामियों पर नहीं बल्कि खूबियों पर काम करते हैं। रूस का महान दार्शनिक निकोलोय इवानोविच नोविकोव, इसने लगभग 150 साल पहले गीता का रूसी भाषा में अनुवाद कर दिया था, और यह प्राच्य अध्ययन का, ओरिएंटल स्टडीज का एक बड़ा स्टेप था। नोविकोव कोई छोटा मोटा फिलोसफर नहीं था, कोई छोटा मोटा लेखक नहीं था, वह रूस के एनलाइटनमेंट का एक बड़ा चेहरा था। वहां कैथरीन सेकंड का शासन था उस समय, और उन्होंने इसी लेखक को जेल में डाल दिया था उसकी स्वतंत्र लेखनी के कारण, सरकार की नीतियों के विरोध के कारण। ये वो चेहरा था जो भारतीय ज्ञान परंपरा को रूस में पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति माना जाता था उस समय में। उसके प्रयासों से ही भगवत गीता के विचार रूस के बुद्धिजीवियों के बीच में पहुंचे थे। और आज जब भी हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं, भारत और रूस के बीच में सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं, तो नोविकोव का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। लेकिन नोविकोव से लेकर पुतिन तक का यह सफर इतना भी आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब श्रीमद् भगवत गीता को आतंकवादी ग्रंथ कहकर प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी इसी रूस में। 2010 में तो बकायदा एक रिट पिटीशन दायर हुई कि इस्कॉन जो है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस जो है, उसके जो फाउंडर हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इन्होंने जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है भगवत गीता को, भगवत गीता एज इट इज, इसके रशियन ट्रांसलेशन को, क्योंकि रशियन ट्रांसलेशन रहेगा तो रूस के लोग आसानी से उसे पढ़ लेंगे, तो रशियन ट्रांसलेशन को एक्सट्रीमिस्ट मटेरियल्स लिस्ट में शामिल किया जाए। मतलब उस लिस्ट में शामिल कर दिया जाए जैसे पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, संपादित करना, प्रिंट करना प्रतिबंधित हो। और यह वह लिस्ट थी जिसमें हिटलर की मीन कैंप भी शामिल है, इसमें ISIS की सामग्रियां शामिल हैं, अल-कायदा की सामग्रियां शामिल हैं, कट्टरपंथी मिशनरीज और कट्टरपंथी मुस्लिमों के ग्रंथ शामिल हैं। यह बात अलग है कि याचिका दायर करने वाले लोग मुकदमा हार गए और यह साबित नहीं हो पाया कि जो गीता है वह एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर। इसी इस्कॉन के संपादक द्वारा अनुवादित रसियन गीता को भेंट किया गया 4 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति को। और यह दिखाता है कि पिछले 10 साल में भारतीय संस्कृति, जिसे पहले सेकुलरिज्म के नाम पर इग्नोर किया जाता था, अपमानित किया जाता था भारत सरकार के द्वारा, अब वह गर्व से प्रमोट की जा रही है। और क्यों न की जाए, अगर कोई ऐसी चीज जो मानवता की धरोहर है तो वह किसी एक धर्म की नहीं है, किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, बल्कि उस पर सभी का हक है। आज जो हम कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद से जुड़ी समस्याएं देख रहे हैं, मशीनी दुनिया के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं, इन सभी की भविष्यवाणी महान दार्शनिक एल्डस हक्सले ने 100 साल पहले अपनी किताब ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कर दी थी।
और यही ब्रिटिश दार्शनिक हक्सले कहता है हिंदू दर्शन के बारे में कि हिंदू दर्शन, योग, वेदांत, भगवत गीता मानव आत्मा के सच्चे मार्गदर्शक हैं, सर्वोच्च मार्गदर्शक हैं। उसका जो फेमस कोट था भगवत गीता के लिए वह यह था, द भगवत गीता इज द मोस्ट सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन एवर रिटन। उसके अलावा और भी बहुत से महान शख्सियत हुई हैं, बड़ी शख्सियत हुई हैं जिन्होंने गीता की तारीफ की। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लीजिए, ओपनहाइमर की बात कर लीजिए, बहुत सारे जो नोबेल प्राइज विनर हैं उन्होंने भी गीता को एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना है। और वहीं हमारे यहाँ के जो कुछ चिंतक हैं जो सिर्फ ह्यूमैनिटीज के कुछ विषय में पीएचडी करके नाम के आगे डॉक्टर लगाकर बैठ गए हैं, उनको लगता है कि जीवन का सारा सत्य उन्हीं के पास है। वह गीता जैसे ग्रंथों की महानता को, हमारी अपनी संस्कृति की महानता को समझ नहीं पा रहे। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन, न्यूक्लियर एनर्जी सहित कई समझौते हुए। फार ईस्ट डेवलपमेंट की बात हुई कि मतलब भारत और रूस एशिया पैसिफिक में मिलकर काम करेंगे। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात हुई कि मतलब किसी भी एक देश का डोमिनेशन नहीं चलने दिया जाएगा दुनिया पर। इस मिशन पर भी काम करने की बात हुई। लेकिन साथ ही जब भगवत गीता को भेंट किया था हमारे प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को, तो इसको रूस के मीडिया हाउसेस ने अंधविश्वास नहीं कहा, बल्कि कहा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। मतलब हमारे बुद्धिजीवी जिस गीता की आलोचना करते हैं, खामियां निकालते हैं, वही गीता हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की भूमिका निभा रही है।